देश भर की राजनीति की उठापटक से जुड़ी खबरों के बुलेटिन सियासी गपशप में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं और लिखी ये पोस्ट। भारतीय राजनीति की सबसे प्रमुख नामों में से एक सोनिया गांधी का 77वां जन्मदिन है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स, जो पूर्व में ट्विटर था, सोनिया गांधी को बर्थडे पर विश किया और लिखा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं, उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। लोकसभा चुनाव 2024 सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में चर्चा जल्द, अगली बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक के दौरान सीटों की साझेदारी पर काम करना एजेंडे में शीर्ष पर होगा। यह बैठक 17 से 20 दिसंबर के बीच हो सकता है। सूत्रों के अनुसार बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यह दिसंबर के तीसरे सप्ताह में होगी। इंडिया के कई घटक दल विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे पर जल्द निर्णय लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं, ताकि उम्मीदवारों को प्रचार करने और जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया के नेताओं की एक बैठक हुई। इस दौरान दोनों सदनों के लिए संसदीय रणनीति पर चर्चा की गई। दिल्ली कैबिनेट में फेरबदल, आतिशी और कैलाश गहलोत को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की कैबिनेट में फेरबदल हुआ है। मंत्री आतिशी को कानून एवं न्याय विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि मंत्री कैलाश गहलोत को उनके वर्तमान विभागों के अलावा महिला और बाल विकास विभाग आवंटित किया गया है। इसके पहले कानून एवं न्याय विभाग की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत निभा रहे थे, वहीं महिला और बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा आतिशी के पास था। दिल्ली सरकार ने एक गजट अधिसूचना में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार सीएम दफ्तर ने उपराज्यपाल कार्यालय को पत्र लिखकर विभागों की अदला बदली की सिफारिश की थी, जिसे एलजी की मंजूरी भी मिल गई है। इस बदलाव के साथ आतिशी के पास अब कानून और न्याय विभाग समेत 14 विभाग होंगे, जो केजरीवाल सरकार के मंत्रियों में सबसे ज्यादा होगा। इसके पहले अक्टूबर में उन्हें जल विभाग का प्रभार सौंपा गया था। 76% रेटिंग के साथ एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने नरेंद्र मोदी। लिस्ट में जॉर्जिया मेलोनी का नाम भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 76% रेटिंग के साथ एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता का खिताब मिल गया है। अमेरिका स्थित कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने यह आंकड़ा जारी किया है। अमेरिका स्थित कंसल्टेंसी फर्म के ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर के मुताबिक भारत के 76% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, जबकि 18% लोग उनसे सहमत नहीं है। वहीं 6% लोग इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम शामिल है। मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर 66% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर है। वहीं तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट को 58% अप्रूवल रेटिंग मिली है। साथ ही चौथे नंबर पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को 49% रेटिंग मिली है। पांचवें नंबर पर 47% रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज है। मोदी की गारंटी पर कांग्रेस ने साधा निशाना तो पीएम ने किया पलटवार। बोले अगर ईमानदारी से काम करते तो 50 साल पहले पूरी हो गई होती उनकी तरफ से दी गई गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित किया और कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर पिछली सरकारों ने ईमानदारी से काम किया होता तो उनकी तरफ से दी गई गारंटियां 50 साल पहले ही पूरी हो गई होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए यह भी कहा कि दशकों तक सरकार चलाने वालों ने ईमानदारी से काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल यह सरल बात नहीं समझते कि झूठी घोषणाएं करके उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी दावा किया कि विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ की भावना की बजाय सेवा सर्वोच्च की भावना रखी होती तो देश की एक बड़ी आबादी गरीबी, परेशानी और कष्टों से
जूझ नहीं रही होती। हाल ही में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत पर मोदी ने कहा कि इस जीत से यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं मोदी की गारंटी पर भरोसा करने वाले सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं।